देखिए, जब हमारी सरकार ने टेक ओवर किया तो दूध के रेट बड़े कम थे, 30 रुपये लीटर, 35 रुपये लीटर। और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है वो हमने दूध के रेट बढ़ाए हैं। अब भैंस का दूध जो है वो 61 रुपये पर लीटर है, गाय का दूध जो है वो 51 रुपये पर लीटर है। और हमने उसके बाद जो है वो 15 रुपये जो है वो बढ़ाए हैं पर लीटर। और हम चाहते हैं कि किसानों को उसका जो है डायरेक्ट फ़ायदा मिलना चाहिए। और बहुत सी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, रामपुर है आपका, उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग है, अन्नी है, इस तरह से दूसरे जो एरियाज़ हैं उसमें जो हमारे दूध पैदा करने वाले लोग जैसे मंडी में है, कुल्लू में है, उनका मुझे काफ़ी जो है वो टेलीफोन आते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह आया, खास करके महलों में। तो जो हमारा प्लांट लग रहा है लगभग 250 करोड़ रुपये का जो हम प्लांट जो है वो डगवारी में लगाने जा रहे हैं, उसमें प्लांट में लगभग 1.5 लाख लीटर दूध अगर हम प्रोसेस करेंगे तब वो फिजिबल होगा। तो उसके लिए हमने जो है वो कमेटियाँ वगैरह जो बना ली हैं और हमने एक यूनिट बनाया जिसमें कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना, तो ये एक यूनिट बनाया जिसमें से हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को उसका जो है रख रखाव देने जा रहे हैं। अगर वो मॉडल हमारा सक्सेस होगा तो हम दूसरा यूनिट जो है मंडी वगैरह के दूसरे एरिया में दूसरा यूनिट तैयार करेंगे और हम उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। और वो हमारा जो ब्रांड है वो हिमाचल प्रदेश का ब्रांड रहेगा और उनके साथ जो एग्रीमेंट हमारा होगा उसको मार्केटिंग के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे। और बड़ी जल्दी सितंबर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। पिछली बार जो इतने हमारे खेत बह गए और फसलें हमारी तबाह हुई हैं और हम 3-4 मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हम सब लोग जो थे वो गगल एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री से मिले और उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि कितना नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन जयराम जी थे, वो भी उनका जो पूरे के पूरे एमएलए, विधायक, यहाँ तक कि एक्स विधायक और जो टिकट के दावेदार थे वो भी लंबी लंबी कतारों में, पंक्तियों में जो है वो प्रधानमंत्री को मिल रहे थे, फूल दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी जल्दी 1500 रुपया इंटरिम रिलीफ, बड़ी जल्दी में जो है वो आपके रिलीफ मैनुअल में 1500 करोड़ रुपये आपको बड़ी जल्दी हम भेजने वाले हैं। अभी तक तो कोई पैसा आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। और पिछली बार अभी हमारे मुख्यमंत्री जी निर्मला सीतारमण से भी मिले हैं, 2 बार मिले। और हमारे जयराम जी भी सीतारमण से मिले हैं। अच्छे सुंदर फोटो आए हैं उनके पेपरों में, प्रेस। अब पता नहीं क्या कोई पैसा मिला या नहीं मिला। फोटो फिनिश तो बहुत अच्छा आता है जब जाते हैं, पर पैसा नहीं मिलता उसमें। और चाहिए तो ये था कि प्रधानमंत्री से टाइम लेकर के, अब उसी को क्या वो कई बार प्रधानमंत्री की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 1500 रुपये का हो सकता है। जो बात उन्होंने की वो भूल भी गए हो तो उनको रिमाइंड करना पड़ेगा, चिट्ठी पत्री लिखनी पड़ेगी और मिलना चाहिए उनसे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तभी जाके कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। वैसे तो अभी तक कुछ आया नहीं। सर
आपकी 10 गारंटी। देखो, भांग की खेती के लिए पीछे हमारा एक ग्रुप ऑफ एमएलए जिसमें हमारे एक मंत्री जी नेगी साहब को उस ग्रुप का लीडर बनाया गया था और उन्हें बाहर जाकर के कुछ देश और प्रदेशों में भांग की खेती की जो है वो पूरा अध्ययन किया है। अब भांग की खेती का जो एक पूरी रिपोर्ट जो है उसको कैबिनेट में लाया गया और उस पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो हमें जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि भांग की खेती को हम लीगलाइज कर दें तो इसके कई आगे को चिट्टे की बहुत बड़ी समस्या है और भांग की समस्या है। तो सरकार चाहती है कि भारत सरकार से तालमेल करके जो कानून बना हुआ है उससे परमिशन लेकर के हम इसको बॉडी को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालनपुर और हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सोलन, इन 2 को जो है जो प्रोजेक्ट हमने दिया। अभी भी मेरी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिस्टर कटोच प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, उनको ये असाइनमेंट दी है। अब उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और बड़ी जल्दी एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम खोलने जा रहे हैं और भारत सरकार के जो मापदंड हैं और जो हमारे मापदंड हमारी अपनी स्टेट के हैं उनको मद्देनज़र रख कर के हम किसानों के रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जो है वो सीड भी देंगे। पहले हम कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करना चाहते हैं, जिससे हम देखते चाहते हैं कि अगर इसको आगे लेकर के हम जाएं तो उसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। इसी के ऊपर जो है वो सोच विचार जो है वो किया जा रहा है और कुछ हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जिसमें डॉक्टर कटोच की ने काफ़ी लंबे समय तक जो है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और उसने इंश्योर किया है कि क्योंकि ये वाइल्ड में जो भांग होती है ये वेरी ज़्यादा टॉक्सी होती है, इसलिए हम लेस टॉक्सी की जो है वो उनको सीड तैयार करके उसको प्रोपोगेट